सिर्फ एक सोशल मीडिया क्या बैन हो गया, ये जेंजी लोग तो रोड पर उतर आए। इतना क्या जरूरी है यार इनके लिए ये सोशल मीडिया? क्या नेपाल के जेंजी इतने सोशल मीडिया एडिक्ट हुए हैं कि ये प्रोटेस्ट पर उतर गए? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसे ही कुछ फेक न्यूज बांट रहे हैं ये मीडिया वाले और काफी सारे न्यूज चैनल्स। बट इस प्रोटेस्ट के पीछे कितना बड़ा और गहरा रीजन है, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। सो गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। They want to control us just like a dictator. इस प्रोटेस्ट को जेंजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, मतलब कि जो 1997 से लेकर 2012 या 15 तक बच्चे पैदा हुए हैं वो, मतलब कि जो यूथ है ज्यादातर वो सब जेंजी है, यहाँ तक कि मैं भी जेंजी हूँ। बट हमें खुद को जेंजी कहने में शर्म आती है या फिर बुरा लगता है, क्योंकि जब भी कभी जेंजी की बात आती है तो उन्हें बिगड़ा हुआ माना जाता है, जिनको किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट नेपाल में यही जेंजी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। सबको बता रहे हैं कि ये जो जेंजी जनरेशन है वो झेलेगी नहीं, बल्कि वो अपने हक अधिकार के लिए खड़ी रहेगी और आवाज उठाएगी, और उसमें उन्हें हमारी हेल्प चाहिए। बट अगर हमें ही सही मुद्दा पता ना हो तो उनकी हम हेल्प कैसे कर पाएंगे? सो गाइज, बात यह है कि नेपाल में करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और इकोनॉमी वाइज भी नेपाल वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है। वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है उसके लिए सिर्फ 4-5 पॉलिटिशियंस है जो हर बार उस सीट पर रोटेट होते हैं, जो हर बार आते हैं, झूठे वादे करते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं, और आम जनता की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसकी आवाज भी दबा दी जाती है। ऐसा तो कई बार हमारे कंट्री में भी होता रहता है। कोई पॉलिटिशियन जनता का सगा नहीं होता है, वो सिर्फ खुद की सीट के लिए लड़ता रहता है। एक बार सीट मिली तो जनता जाए भाड़ में, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट नेपाल में इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ जेंजी का आवाज उठाना कुछ अलग था। जब उन्हें पता चला कि उनके टैक्स के पैसे से उनके पॉलिटिशियंस के बच्चे फॉरेन में मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और इंटरनेट पर फ्लेक्स भी कर रहे हैं, तो वो खुलेआम उन रईस बच्चों को कॉल आउट करने लगे, उन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे। जहां एक तरफ एक गरीब आदमी झेल रहा है, वहाँ पॉलिटिशियंस का बच्चा ऐश कर रहा है और जनता के पैसों से खेल रहा है। सोशल मीडिया पर इन पॉलिटिशियंस के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन अब ये सब देखकर भी सरकार को शर्म तो नहीं आई, लेकिन वो सोशल मीडिया बैन करने की बातें करने लगे, क्योंकि सरकार को लगा कि ये तो जेंजी है, नए ज़माने के बच्चे हैं, इंटरनेट पर ये सिर्फ बोलते हैं, मीम्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन अगर हम ये सब बैन कर देंगे तो ये आवाज़ कैसे उठाएंगे? और बस नेपाल की सरकार आ गई बेवकूफ़ सा रीज़न लेके कि इसलिए हम ये सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि अब जेंजी क्या ही कर लेंगे, कुछ दिन गालियाँ देंगे, रोएंगे और घरों में चुप बैठेंगे। पर नहीं, जेंजी अपने हक के लिए खड़े हुए और उन्होंने अपने स्टाइल में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और स्टार्टिंग में वो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। वो हाथ में बोर्ड वगैरह लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये प्रोटेस्ट करप्शन के अगेंस्ट है, ये पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है, ये सिस्टम के अगेंस्ट है, जिसको बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बहुत टाइम से गरीबों का खून चूसता आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा क्लियरली ये भी बताया जा रहा था कि ये पॉलिटिशियंस के बच्चे जो है वो जनता के पैसों से ऐश कर रहे हैं फॉरेन में जाकर। जनता का पैसा स्टोर करके रखा है पॉलिटिशियंस ने, और ये उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। पर ये सारे रीजंस न्यूज चैनल को दिखे ही नहीं, उन्होंने इसे साफ साफ इग्नोर कर दिया। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात अपने न्यूज चैनल्स पे चलाई कि जेंजी को क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स, इसमें ही तो ये उलझे रहते हैं, और यही इनसे छीन लिया गया तो सरकार के ये खिलाफ हो गए। इसमें बेचारे सरकार की क्या गलती है, वो तो बेचारे भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं।
इस टाइप के नैरेटिव्स खुलेआम न्यूज़ चैनल्स चला रहे थे और इस फेक न्यूज़ पर लोग भरोसा भी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पे ही भरोसा करते हैं। बट यार, कोई बच्चा भी होगा ना तो उसे ये पता है कि नेपाल की ये जेंजी है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी रियल वजह क्या है। और बस एक न्यूज़ चैनल ही नहीं, न जाने कितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं जेंजी के खिलाफ। बट इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए कोई अपनी जान थोड़ी ही देगा। वैसे तो सोशल मीडिया बैन हो जाना ही अपने आप में एक अजीब बात है, क्योंकि कोई भी देश अपना सोशल मीडिया बैन करता है तो वो बाकी देशों से अपनी कनेक्टिविटी को ख़त्म कर रहा है। और आज के टाइम में तो नेपाल के कई सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में जाकर काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली से सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए ही कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब कि पहले तो अपने देश को इतना ज़्यादा लूट लो, बर्बाद कर दो कि वहाँ पर कोई काम धंधा ना हो, और जब वही लोग फॉरेन में काम करने लगे तो उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर से भी डिस्कनेक्ट कर दो। पर सरकार को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। बट जो जेंजी प्रोटेस्टर्स में जो बच्चे थे उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सरकार सिर्फ करप्ट ही नहीं है बल्कि इनह्यूमन भी है, क्योंकि जो बच्चे पीसफुली शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ ऑर्डर्स जारी किए गए कि इन बच्चों को शूट कर दो। और अब सब जानने के बाद भी किसी को लगता है कि सरकार को नेपाली जनता से कुछ मतलब है, तो उससे बेवकूफ़ तो कोई होगा ही नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार 19 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं और 347 लोग इंजर्ड हुए हैं। और ये तो सिर्फ रिपोर्ट्स है, रियलिटी तो हमें पता ही नहीं है कि इस प्रोटेस्ट के चलते कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये सब हो रहा है उन बच्चों के साथ जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल ड्रेस में थे, उन पर भी तरस नहीं खाया गया, उन्हें भी शूट कर दिया गया। किसी बच्चे के सिर में गोली लगी थी, चुन चुन के गोली मारा उसने। गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार, बल्कि जो बच्चा हॉस्पिटल में गया था इलाज करने के लिए, तो उन लोगों ने वहां पर भी जाकर हमला कर दिया। अब आप ही सोचिए, हॉस्पिटल में घुस के शूट किया गया था उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी जख्मी हो गए थे। पर इन सब के बाद भी अब जेंजी रुके नहीं थे। उन्हें समझ में आ गया था कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को ऑलरेडी खराब कर दिया गया है, तो इन्होंने भी अब चीजें थोड़ी और बढ़ाकर पार्लियामेंट पे आग लगा दी और जो पीएम था उसके घर में भी आग लगा दी गई। अब इस सब के बाद तो पीएम देश छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसने तो नेपाल को लूट ही लिया था, तो उसे नेपाल से अब कुछ भी लेना देना नहीं था। और शायद जिसने शूट करने का ऑर्डर दिया था वो भी नेपाल छोड़कर चला गया। और अब इस सब के बाद सोशल मीडिया पे जो बैन लगा था वो हट गया। बट उसके लिए तो ये प्रोटेस्ट था भी नहीं, वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट का रीजन बन के रह गया, क्योंकि एक्चुअल प्रोटेस्ट तो करप्शन और गवर्नमेंट के खिलाफ था। नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। और ये जो जेंजी प्रोटेस्ट है इसे नेपाल की हिस्ट्री में तो याद रखा जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो कि आने वाले समय में दिख ही जाएंगे। आई होप कि चेंजेस आने भी चाहिए, तभी जिन स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवाई है उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब बात यह है कि इतने सारे लोग जब एक साथ आकर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो उनमें सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ गलत भी होते हैं, क्योंकि इस सब के दौरान काफ़ी मॉल्स में भी लूट हो गई थी और ऐसी सारी जगहों को तबाह भी किया था जो टैक्स पेयर के पैसे से ही बनाई गई थी। और कोई ये सेंस भी नहीं बनता है कि एक्स पीएम के घर पर जाकर आग लगाई जाए जो कि अब सत्ता में भी नहीं थे। किसी की भी जान लेने का किसी को कोई भी हक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसी बीच अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकाली थी, क्योंकि जो अच्छे काम के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा था वो अब बदनाम हो गया है। सो गाइज, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो असली सच है ये प्रोटेस्ट का वो सबके सामने आ जाए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।